यूपी असेंबली इंतखाबी मुहिम के दौरान मगरबी यूपी की जिन असेंबली सीटों के नताइज पर सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें थीं, इनमें एक मेरठ की सरधना असेंबली सीट भी थी, जहां से मुजफ्फरनगर फसादात में मुलजिम रहे बीजेपी के 2 बार के एमएलए और अपने मुतनाज़ा बयानों से सुर्खियों में रहने वाले पार्टी के फायर ब्रांड लीडर संगीत सोम इस मर्तबा भी जीत हासिल करके हैट्रिक लगाने का दावा कर रहे थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान ने संगीत सोम को शिकस्त देकर समाजवादी पार्टी को पहली मर्तबा इस सीट पर जीत दिलाई। इलेक्शन में फतेह हासिल करने के बाद अपने आबाई गांव पहुंचे अतुल प्रधान से बात किए हमारे साथी तंजीर अंसार ने। 7 असेंबली सीट में समाजवादी ने 4 पर फतेह हासिल की है और इस वक्त सरधना जो कि फायर ब्रांड नेता कहे जाते थे संगीत सोम, उनको शिकस्त देकर इस बार समाजवादी की झोली में ये सीट सरधना की डाल दी है अतुल प्रधान ने। अतुल प्रधान इस वक्त अपने गांव पर हैं और इनका स्वागत चल रहा है यहाँ पर। अतुल भाई, कितना बड़ा चैलेंज था, आप हारे लेकिन आपकी उम्मीदें जो हैं बरकरार रही और एक संघर्ष किया, 5 साल मैदान में निकले। जो जनता का साथ था वो ग्राउंड लेवल पर बहुत ज़्यादा था हमारे साथ। अगर ये लोग पैसे का दुरुपयोग, पैसे का धनबल का दुरुपयोग, सरकार की पावर का इस्तेमाल ना करते तो जो अब 18-20 हज़ार से हारे हैं तो शायद 50 हज़ार से हारते होते। लास्ट में इन्होंने बहुत हद तक उल्टा सीधा काम किया जिस कारण से ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने हमारी मदद की, साथ दिया। हर जाति वर्ग के लोग, हिंदू और मुसलमान, दलित, अगड़े पिछड़े, सब लोगों ने हमारी मदद की, जिसके कारण से ये जीत सुनिश्चित हो पाई। जो 2013 के दंगे के मास्टरमाइंड लोग हैं, जिन्होंने फेक वीडियोस चलाई, जिन्होंने समाज को बांटा, हिंदू मुसलमान किया और इसी तर्ज पर 2 चुनाव जीत गए वो। लेकिन इस बार हम जो लगातार पिछले 12-14 सालों से मेहनत कर रहे थे क्षेत्र में घूम घूम कर, उसका नतीजा है कि अब की बार इनकी कोई चीज़ नहीं चल पाई। यहाँ पर चुनाव हमारे उनके बीच में था, तीसरे, चौथे, 5वें जो भी प्रत्याशी थे उनकी ना कुछ चली, ना उनकी जनता ने कोई मानी और उनको इस समय चुनाव हारना पड़ा। क्या चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि डेवलपमेंट की बात वो भी करते रहे, सड़कों की और डेवलपमेंट कराया, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि सरकार नहीं आई लेकिन जो जीते हैं विधायक, क्या उनकी स्ट्रेटेजी रहेगी काम करवाने के लिए? देखिए, काम करवाने की रणनीति सिर्फ ये है, जनता मैंडेट देती है और हम लोग भी, क्योंकि हम विधायक बन गए हैं, जनता ने चुन दिया है, तो हम भी सरकार का हिस्सा हैं। बेशक पार्टी दल की सरकार बनती है, हम लोग विपक्ष में रहेंगे। लोकतंत्र के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ है, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष। तो हम विपक्ष की भूमिका में हैं, वो सत्ता पक्ष की भूमिका में है। सरकार से अपनी बात के लिए लड़ना, चुनौतियों का सामना करना, जनता के जहाँ पर अनित हो रहे हों वहाँ पर उन बातों को सरकार के सामने उठाना, ये हमारा काम है और इस काम को हम लोग लगातार करेंगे। तो हम लोग चाहेंगे कि गरीब गुरबा, किसान, मजदूर, जनता को साथ लेकर और हम लोग आगे बढ़ें। उत्तर प्रदेश की इंतखाबात में जो सीटें काफ़ी चर्चा का मौजू रही हैं उनमें एक सरधना भी है और अतुल प्रधान ने यहाँ से जीत हासिल करके और बीजेपी के 2 बार के विधायक रहे संगीत सोम को, जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहलाते हैं, उनको हराकर इस चीज़ को साबित किया है कि अगर मेहनत की जाए और सभी जात बिरादरी और मज़हब का वोट, सर्व समाज का अगर उनको मिले तो जीत मुमकिन है। और इस चीज़ से यही साबित होता है, भले समाजवादी की सरकार ना बनी हो, लेकिन जिस तरह से विधायक आए हैं, एक मजबूत विपक्ष जो है वो ज़रूर असेंबली में रहेगा और अपनी तरफ से कोशिशें करता रहेगा, यही हमें उम्मीद भी है। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ। यूपी असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की शानदार जीत पर पार्टी के अक़लियती मोर्चे के कारकुनान भी काफी खुश हैं। मेरठ में भी बीजेपी के अक़लियती मोर्चे के कारकुनान ने मिठाई तकसीम कर पार्टी की जीत का जश्न मनाया। सूबे में लगातार दूसरी मर्तबा बीजेपी की सरकार बनाने पर तासुरात का इजहार करते हुए जिला अक़लियती मोर्चे के जिम्मेदारान ने इसे पार्टी के सबका साथ सबका विकास फॉर्मूले की जीत करार दिया। मोर्चे के मकामी जिम्मेदारान का कहना है कि गुज़िश्ता 5 सालों में बगैर किसी तफरीक के बीजेपी हुकूमत ने सरकारी स्कीमों का फायदा लोगों तक पहुंचाया, जिसकी वजह से मुस्लिम तबके का भी वोट बीजेपी को हासिल हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत हासिल करी है वो सबका साथ सबका विकास लेके, जो सबका विश्वास लेके जो काम किया है, हर उसमें जो है हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सबके लिए जो है बिना भेदभाव के काम किया है। या जो है जितनी भी योजनाएं हैं
2.5 लाख रुपए मकान के लिए जितने भी मिले हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। गरीबों को जो राशन मिला है सबको जो उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। कोई भी योजना हो, उज्ज्वल गैस योजना हो या कोई भी योजना हो, सब पे जो है बिना भेदभाव के सब का काम हुआ है। मुसलमानों की जो वोट जो है 20% अब के वोट मिली है जो बिना भेदभाव के काम हुआ है। और आज तक जो मुसलमानों को जो सपा बसपा कांग्रेस ने जो डरा के जो मुसलमानों का वोट हासिल किया है, अब जो है मुसलमान जो है समझ गए हैं, अब जो है उनके जो है बहकावे में आने वाले नहीं। उत्तर प्रदेश में जिन किसानों को भारतीय जनता पार्टी से नाराज बताया जा रहा था, आज वही किसान भारतीय जनता पार्टी की जीत पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। आज अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन भानु के जिम्मेदारान ने मिठाई तकसीम करते हुए भारतीय जनता पार्टी की जीत पर खुशी का इजहार किया और कहा कि हमारे कौमी सदर ने शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी की हिमायत का ऐलान किया था। आज जब सूबे में दोबारा से बीजेपी को अक्सरियत के साथ कामयाबी मिली है तो ये हम सभी के लिए खुशी का लम्हा है। काफ़ी लंबे समय के बाद में पुनः बीजेपी ने दोबारा यहाँ उत्तर प्रदेश में एक प्रचंड जीत के साथ में सरकार बनाई है। उसी की खुशी में, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया था कि पूरे प्रदेश का किसान जो है बीजेपी को समर्थन करेगा। और कुछ लोग जो है, कुछ किसान संगठन ये कह रहे थे कि योगी बाबा जो है अब मठ में चले जाएंगे। गोरखपुर से चुनाव लड़ने के कारण उन्हें वहाँ मठ में भेज रहे थे, तो उन्होंने चैलेंज किया था कि अभी तक कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो उन्हें भेज दे। जो सच्चे किसान हैं वो खेत में काम कर रहे हैं और भारतीय किसान यूनियन जो भी हैं, जो किसान संगठन है, वो बीजेपी को समर्थित कर रहे हैं और उन्होंने समर्थन किया। हर युवा, हर व्यापारी, किसान, सभी लोगों ने इस सरकार को समर्थन दिया और आज प्रचंड जीत के साथ में पुनः सरकार बना रही है। उसी की खुशी में यहाँ पर सभी किसान बहन, अपने भाई, सभी लोग यहाँ एकत्र होकर के मिठाई बांट रहे हैं और एक दूसरे को आभार व्यक्त कर रहे हैं कि जो धरातल पर हम लोगों ने मेहनत की थी उसका नतीजा अलीगढ़ में 7 सीटें जीत करके सरकार को दिया है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिली जबरदस्त अक्सरियत और अलीगढ़ की 7 सीटों पर कामयाबी के बाद अलीगढ़ के कारकुनान होली से पहले ही होली मना रहे हैं। आज अलीगढ़ में बुलडोजर पर सवार होकर कारकुनान ने जमकर होली खेली और भारतीय जनता पार्टी की जीत का जश्न मनाया। इस दौरान बीजेपी की जानिब से तैयार कराए गए गानों पर कारकुनान झूमते हुए भी नजर आए। सभी ने जमकर होली खेली। बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य इस मर्तबा समाजवादी पार्टी की जीत के लिए कुछ खास नहीं कर सके। उन्होंने मीडिया से खिताब के दौरान कहा कि यह बात जरूर है कि हम शिकस्त से दो चार हुए, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं और जिन बुनियादों पर हमने बीजेपी को छोड़ा था इसे लेकर आगे आवाम तक पहुंचेंगे और समाजवादी पार्टी के परचम को बुलंद करेंगे। देखिए, रही बात जनता का जनादेश जो भी आया है, हम उसको यथावत उसका सम्मान करते हैं। रही बात जीत और हार का, ये दोनों लोकतंत्र के दोनों पहलू हैं। जीत को भी खुले मन से स्वीकार जिस तरीके से किया जाता है उसी प्रकार से हार को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। मैं हार स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं चुनाव हारा हूं, हिम्मत और हौसला नहीं हारा हूं। इसलिए जिन मुद्दों को लेकर के मैंने भाजपा सरकार का साथ छोड़ा था, वो मुद्दे आज भी यथावत हैं, जीवंत हैं। उन मुद्दों को लेकर के हम फिर जनता के बीच में जाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि उन मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने में मैं पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। नतीजा हुआ कि परिणाम अप्रत्याशित है। जहां लोगों ने समझा, जो सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़े हो गए, वहां पर परिणाम भी सकारात्मक आए। जहां लोग नहीं समझ पाए, वहां परिणाम नकारात्मक आए। लेकिन हमें खुशी है कि समाजवादी पार्टी का जनाधार भी काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ा। विधायकों की संख्या भी 2.5 गुना
बढ़ी। समाजवादी पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर के उत्तर प्रदेश की स्थिति पर उभरी है और समाजवादी पार्टी को और बड़ी ताकत बनाने के लिए निरंतर यह अभियान जारी रहेगा। कानपुर के कैंट असेंबली हलके से समाजवादी पार्टी के हसन रूमी ने जीत हासिल की है। इससे पहले समाजवादी पार्टी को कानपुर के कैंट से जीत हासिल नहीं हुई थी। बीजेपी ने लगातार 6 मरतबा जीत हासिल की थी, लेकिन इस मरतबा हसन रूमी ने मौजूदा रुकने असेंबली अख्तर अंसारी और साबिक रुकने असेंबली रघुनंदन भदौरिया को 20,000 से ज्यादा वोटों से हराकर तारीख रकम की। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक शख्स ने अपने ही घर में दोस्त को कत्ल करके लाश घर में छुपा दी। साहिबाबाद थाने की बच्चा कॉलोनी में घर के कमरे से सर कलम की गई लाश मिलने पर कोहराम मच गया। लाश कई दिन पुरानी थी, जिससे बदबू आने लगी। घर से बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद मकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके से मिलने वाली लाश की शिनाख्त पप्पू कॉलोनी की गली नंबर 4 के रिहायशी 35 साला अमित के नाम से हुई है। मुतवफ़ी गुज़िश्ता 5 तारीख से लापता था। एक प्राइवेट कंपनी में यह काम करता था और घर से अपने दफ्तर गया था, लेकिन घर वापस नहीं आया, जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली के 12 खंबा रोड थाने में मुकदमा दर्ज किया था। तब से घर वाले इसकी तलाश में थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीर सिंह है। वीर सिंह जी, क्या हुआ था? सर मेरी जवान जी है यहाँ पे, यार उनको एक लड़के ने उसके घर वालों को मार दिया। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे और वो थाने में जाके कहता है कि मेरे को जो करना कर लो। 6-7 दिन हर घर के अंदर लाश डाल रखी थी उसने। पुलिस को कोई रिपोर्ट वगैरह करी अभी आपने? सर कंप्लेंट की हुई थी, लेकिन हम तो चारों तरफ ढूंढ रहे थे। अब वो हमें नहीं पता, वो कहता कि पीछे गली में ही था। उनको लाश उनको बुला के लाश बता देंगे मेरे को तो खबर मिली। में तो सर इसलिए आए हो यहाँ पे। उनके छोटी छोटी 2 लड़कियां है। वो कोई फोन आया था अच्छा किसी के पास, उस कारण पता चला कि इस नाम का अमित नाम का एक व्यक्ति है, उनकी डेड बॉडी मिली है। तो ये वहाँ पे गए पुष्टि करने के लिए। कंप्लेंट दी है आपने? हाँ जी, पुलिस में कोई कंप्लेंट दी है? पुलिस कंप्लेंट दिया, दिल्ली में भी एफआईआर है, यूपी में भी एफआईआर है। पुलिस ने उसको पकड़ भी लिया है? हाँ जी, उसको पकड़ लिया। तो क्या कह रहा है, किस वजह से मारा है? वो तो सर यही बोल रहा है कि ऐसा है जी, जो भी करना कर लो, मेरी पुरानी रंजिश थी। वो शायद उसका दोस्त भी था पहले, ठीक है, कभी जहाँ पे रहते हो एक साथ, वो ये कह रहा है। उधर कानपुर के कैंट असेंबली हलके से समाजवादी पार्टी के हसन रूमी ने जीत हासिल की है। इससे पहले समाजवादी पार्टी को कानपुर के कैंट से जीत हासिल नहीं हुई थी। जीते हुए उम्मीदवार और वहां के लोगों से बातचीत की हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने। कानपुर की कैंट विधानसभा सीट, जहां से मोहम्मद हसन रूमी ने समाजवादी पार्टी से जीत दर्ज की है और इतिहास रच दिया है। इतिहास इसलिए रच दिया है कि पहली बार इस विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। हमारे साथ मौजूद हैं हसन रूमी जी, आइए बात करते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। किस तरह से आप जो है जनता की सेवा करेंगे और कैसे उस पर खरे उतरेंगे? धन्यवाद। हम दलगत राजनीति से उठकर समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते ज़रूर हैं, लेकिन दलगत राजनीति से उठकर हम समाज की सेवा करेंगे। अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का आपके इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद दे रहे हैं और शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और उनको ये भी यकीन दिला रहे हैं जिन्होंने हमें वोट दिया उनको भी, और जिन्होंने वोट नहीं दिया, जिस विचारधारा से उन्होंने जिसको वोट दिया, जिसको सपोर्ट किया, हम उनके भी विधायक हैं और उनके भी बीच में जाकर उनका भी काम करेंगे। और हम ये साबित करेंगे कि हम छावनी में सबके विधायक हैं, हर मतदाता के विधायक हैं। इसलिए रूमी जी, एक चीज़ और कि आपकी जीत ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से आपने पहले भी न्यूज़ 18 उर्दू पर यह बात कही थी कि यहाँ पर जो प्रत्याशी थे वो सभी प्रत्याशी केवल भाजपा के प्रत्याशी को छोड़कर सभी मुस्लिम प्रत्याशी थे, उसके बावजूद बिखराव नहीं हुआ वोटों का और आपको जीत मिली। वाकई एक ऐतिहासिक जीत है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात यह कि ये सच बात आपने कही कि इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी रहे वो इस बात से खुश थे कि कई मुसलमान लड़ रहे हैं, हमको घर बैठे चुनाव जीत जाएंगे। जो उन्होंने 2012 में उनको इस तरह का लाभ मिला भी था उन्हें, और लेकिन उस लाभ के बाद जनता जागरूक हो गई और इस विधानसभा के सभी मतदाताओं ने, मतलब केवल मुसलमान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मुझको अच्छी बात तो ये है कि मुझे हर वर्ग का वोट मिला है, सिर्फ केवल मुस्लिम यादव नहीं मिला मुझे,
मुझे हर वर्ग का, दलित समाज का, स्वर्ण समाज का, कोई समाज ऐसा नहीं है जिसने मुझको वोट नहीं दिया। कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन तो जो हर बूथ पे लड़ेगा वही जीतेगा। और मुझे 351 बूथों में कोई बूथ ऐसा नहीं है जिसमें मुझे 3 फिगर में वोट ना मिला हो। तो जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से हसन रूमी, जो कि कैंट विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने ये ठान लिया है कि जनता की सेवा दलगत राजनीति से हटकर की जाएगी। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।